भगवान स्वामीनारायण अक्षरधाम में विराजित न्याय, धर्म और करुणा के अप्रतिम प्रतीक रूप श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान के संस्थापक, अयाचक, व्रतधारक, सद्विद्या सधर्म रक्षक परम पूज्य शास्त्री जी महाराज श्री धर्मजीवन दास जी स्वामी। और आज हम जिस उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में अमृत संकल्प समारोह के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, उसके अध्यक्ष माननीय गुजरात राज्य के राज्यपाल, जिनका जीवन एक सब लोगों के लिए आदर्श है और समाज के जो सेवक होते हैं उनका जीवन ही समाज आचरण करता है और एक आदर्श रूप बनता है, तभी सच्चे समाज का, अच्छे समाज का और दृढ़ निश्चय संकल्पित राष्ट्र हित में काम करने वाले जन समाज का सर्जन होता है। कि आचार्य देवव्रत जी ने पूरे ही उत्तर भारत में, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा वगैरह में गुरुकुल संस्कृति का प्रवर्तन, बेटी बचाओ, व्यसन मुक्ति, प्राकृतिक कृषि क्षेत्र में अथाक प्रयत्न करके काफ़ी लोगों को का जीवन उत्थान के वो निमित्त बने हैं। ऐसे हमारे गुजरात राज्य के माननीय गवर्नर श्री आचार्य देवव्रत जी और संत शिरोमणि साधुता मूर्ति, और हम सब जानते हैं कि सम विषम सब काल में वो स्थित प्रज्ञता के धारक है, ऐसे हमारे गुरु महाराज श्री देवकृष्ण दास जी स्वामी, कि जिनके जीवन से हम हजारों युवाएं आज प्रेरणा लेते हैं और प्रेरित होते हैं। वैसे ही यहाँ पे मंच पे विराजित कि जिन्होंने शास्त्री जी महाराज और गुरु महाराज के मार्ग को प्रशस्त करते हुए दक्षिण गुजरात की भूमि पर अनेक अनेक शहरों में गुरुकुल संस्कृति का बहुत बड़ा प्रवर्तन करके बड़े बड़े गुरुकुलों का स्थापन किया है, और उनका जीवन इतना तपस्वी और एक योगी पुरुष की तरह जिनका जीवन है, ऐसे हमारे महंत स्वामी श्री देवप्रसाद दास जी स्वामी। साथ में ही विराजित भारतीय संस्कृति का और हमारी पुरातनी संस्कृति की, जैसे हमारे मंदिरों में, तीर्थधामों में भगवान की प्रगट सेवा कैसे होती थी, ऐसे महातीर्थ धाम नीलकंठ धाम के निर्माता, और जिनके एक वचन और आज्ञा मात्र से हजारों युवाएं समाज सेवा और राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित होने के लिए तैयार रहते, ऐसे श्री धर्मवल्लभ दास जी स्वामी। और इस मंच में विराजित गुरुकुल के भूतपूर्व विद्यार्थी और उद्योगपति श्री लालजी भाई पटेल एवं सहजानंद मेडिकल साइंस के मैनेजिंग ट्रस्टी चेयरमैन श्री धीरूभाई कोटड़िया, की जिन्होंने बहुत बड़ा इन्वेंशन मेडिकल सेक्टर में करके ऐसे काफ़ी गरीब परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा आधार बने हैं, ऐसे श्री धीरूभाई कोटड़िया। एवं यहाँ पे विराजित हमारा सब वडील संत वृंद, विद्यार्थी बंधुओं, राजकोट शहर के डीएम एवं सरकार के माननीय सब अधिकारीगण, और यही गुरुकुल के भूतपूर्व विद्यार्थी श्री प्रफुल्ल भाई सेंजलिया, श्री वल्लभ भाई कथिरिया वगैरह महानुभाव, आज इस समारोह में आप सब यहाँ पे उपस्थित रहे। गुरुकुल परिवार की ओर से मैं तहे दिल से सब लोगों का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। आचार्य जी, इस गुरुकुल की स्थापना शास्त्री जी महाराज ने 1948 में की थी। उसके बाद आज ये गुरुकुल 75 में 75 ईयर कंप्लीट करके 2022 में अमृत महोत्सव सेलिब्रेट करने जा रहा है। तो मुझे आज बताते हुए खुशी हो रही है कि आज ये गुरुकुल विश्व के फलक पे, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, सब जगह पे पूरे विश्व में उसका फैलावा है, और पूरी भारतीय संस्कृति और गुरुकुल परंपराओं का प्रचार इस गुरुकुल कर रहा है। और आज के समय में हम अगर देखें तो हम भारतीय हिंदुओं का देश है, हिंदू राष्ट्र। आज के ज़माने में हम सेक्युलर वर्ड्स हमारे संविधान में हम बोल रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम इस भारत देश की रूट को देखें तो हम तो ये देवभूमि है और हमारा हिंदू राष्ट्र है। लेकिन हम 80 करोड़ हिंदुओं के इस राष्ट्र में हमारा जो हिंदू होने का आत्मगौरव है, जब हम गुमाते जा रहे हैं, तब मैं कहना चाहूँगा कि इस अमृत महोत्सव के लक्ष्य में इस संतों की भगवी फौज ने एक प्रण लिया है
कि भारतीय संस्कृति के प्रतीक रूप और गौरव रूप यज्ञ है, मंत्र जाप है और राष्ट्र चेतना, समाज सेवा और उच्च चरित्रवान युवाओं की बड़ी फौज हो, व्यसन मुक्ति, कृषि क्षेत्र, सब क्षेत्रों में बहुत बड़ा कार्य हो, ऐसा संकल्प किया है। और इस संकल्प के लिए इस समारोह में आप उपस्थित रहे हैं और मुझे बताते हुए अपार खुशी हो रही है कि जैसे कि आपका जीवन का इतिहास थोड़ा ज़्यादा मैं जानता हूँ कि आपने कैसे परिश्रम करके गुरुकुल की स्थापना की, ऐसे ही हमारे गुरुदेव शास्त्री जी महाराज ने, उसका एक सिद्धांत था कि वो अयाचक व्रत धारक थे। कभी उन्होंने धार्मिक और सेवा की कार्य करने के लिए कभी भी किसी के पास हाथ लंबा नहीं किया है, क्योंकि वो कहते थे कि मेरा जो कार्य करते हैं वो भगवान करते हैं, मेरा कार्य करने वाले और देने वाले भगवान हैं और वो मेरा कार्य पूर्ण करेंगे। लेकिन फिर भी कोई भाविक अगर 1 रुपया भी उनको दान देता था तो उसको सवाया करके समाज को कैसे देना, वो शास्त्री जी महाराज का हमेशा लक्ष्य रहता था। हम जब आ रहे थे तब हमने ये टावर देखा, ये टावर, ये स्कूल, ये सब बिल्डिंगों को शास्त्री जी महाराज ने खुद अपने परिश्रम से रेत की बोरियां उठा के अपनी वयोवृद्ध आयु में भी अथाक प्रयत्न करके इस गुरुकुलों का निर्माण किया है। और आज इस गुरुकुल की वजह से, इस गुरुकुल के अलग अलग स्थानों से मोर देन 175,000, 1,75,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंटों आज पूरे विश्व में सब जगह पे फैले हुए हैं। गुजरात का भाग्य ही कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट होगा, तहसील होगी कि जहाँ पे गुरुकुल का विद्यार्थी नहीं होगा, और गुरुकुल का भाग्य ही ऐसा कोई गांव होगा कि जहाँ पे गुरुकुल का विद्यार्थी नहीं होगा। यही गुरुकुल में हम सब पढ़े हैं, हम सब लोगों को संस्कार दिया है। हम लोगों को जब संत लोग संस्कार देते थे तो एक ही संस्कार देते, कि आप जब बाहर निकलो तब आप लोग एक याद रखना कि आप किस भूमि से, किस मातृ संस्था से जुड़े हुए हो। तो आपका गौरव के साथ आपके हृदय में एक हमेशा एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि संतों ने जो हमें संस्कार दिया है कभी हम उसको झुकने नहीं देंगे। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, वक्त की बहुत पाबंदी है। तो ये सब कार्य यहाँ पे होने वाले हैं, आप यहाँ पे पधारे, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और पूज्य शास्त्री महाराज श्री धर्मजीवन दास जी स्वामी, कि जिन्होंने अपने जीवन का क्षण क्षण भागवत धर्म, गुरुकुल संस्कृति प्रवर्तन और राष्ट्र सेवा, समाज उत्थान के जन जागरण हेतु समर्पित किया। उनकी सादगी व धर्मनिष्ठा अतुलनीय थी। भागवत धर्म प्रवर्तन के हेतु उनका त्याग व संघर्ष चिरकाल तक हम सबको प्रेरित करता रहेगा। और मैं सच्चे हृदय से उनके शरणों में शत शत नमन करता हूँ। और आप भी इस महा उत्सव में हम सब लोगों का आमंत्रित स्वीकृत करके आप पधारे। हम सब लोगों को बहुत आपने सम्मानित किया है, इसलिए मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत पूरे गुरुकुल परिवार की ओर से आभारी हूँ। और यहाँ पे पधारे आपके साथ आपके धर्मपत्नी और आपके गेस्ट, वो सब का भी मैं यहाँ पे अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और वहाँ पे महिला विभाग में जो भी सांख्योगी बहना है या जो भी वडील भक्तगण है उनको सम्मानित करेंगे। जय स्वामीनारायण, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय गुरुकुल मात की।